न्यूज नशा, आदत हर खबर की। ये है आपका। ये लो, देखो, अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह देखो इसको। ये है तुम्हारी भागीदारी। ये कम है, इसको तुम्हें उठा के फेंक देना चाहिए। 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है तुम लोगों की। अन्याय है ये। हर रोज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। ये लो 100 रुपए। अच्छा, अब सुनो। राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा? दिखा? उसका चेहरा देखा? अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? ऐश्वर्या राय का देखा? कोहली का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। उसका आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा? आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घाची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं। और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देखभाल नहीं करते। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप अगर नहीं जगोगे, अगर आप अपना हक नहीं लोगे, भूखे मर जाओगे। आपके जो बच्चे हैं ना, मैंने देखा वाराणसी में, रात को मैंने देखा, शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे। शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे। डिप्रेशन में है, जानते हैं कि भैया कुछ नहीं होने वाला यहां पे। अब सुनो, अब बात समझो। रास्ता आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक ही सवाल आपको अपने आप से पूछना है, ठीक है? सवाल क्या, बताओ मुझे आज। जब आप सुबह उठोगे, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है। और इस बात को आप गहरी तरीके से समझिए, गहराई से समझिए। आपको सुबह उठ के कहना है, ये जो सोने की चिड़िया है, जिसको हम भारत माता कहते हैं, पूरी दुनिया में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस सोने की चिड़िया में से मुझे आज कितना सोना मिला? बस यही सवाल है। आप सुबह उठो, आप किसान हो, आप कहो कि मैंने भारत माता के लिए आज अपना खून पसीना दिया, मेरी माता ने आज मुझे कितना पैसा दिया। यही सवाल है, और कोई सवाल नहीं। अब समझाता हूं आपको। सबसे पहला काम गिनती का काम है। सबसे पहले देश को बताना है दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश में कितने हैं। उसका तरीका जाति जनगणना है। अब उसके बाद मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। मैं क्रांतिकारी बात कर रहा हूं स्टेज पे। ये आपको हिंदुस्तान के टेलीविजन पे नहीं दिखेगी,
क्योंकि टेलीविजन अदानी का है। पहला कदम होगा जाति जनगणना। उसमें जनरल कास्ट के कितने गरीब हैं, बैकवर्ड कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। उसके बाद जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक आर्थिक सर्वे। उसके बाद पता लगेगा कि पिछड़ों के पास इस देश का इतना धन है, गरीब जनरल कास्ट के पास इस देश का इतना धन है, अमीर जनरल कास्ट के पास, अरबपतियों के पास इतना धन है, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास इतना धन है। और जिस दिन वो ऐसे ऊपर लिख दिया जाएगा, उस दिन सारे के सारे बब्बर शेर जग जाएंगे। ये रास्ता है। अब जब मैंने जाति जनगणना की बात की, गिनती की बात की, नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे जाते हैं, भाषण देते हैं, ऐसे कहते हैं, भाइयों और बहनों भाइयों और बहनों, देश में सिर्फ दो जात हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। देश में जात नहीं है। अरे भाई, अगर जात नहीं है तो तुम ओबीसी कैसे बन गए? जब जाति जनगणना का समय आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी शब्द को भूल गए। जब पैसे का सवाल आया तो नरेंद्र मोदी ओबीसी शब्द भूल गए, पिछड़ा शब्द भूल गए, कहते हैं दो ही जात है। नोटबंदी की, ये जो सब दुकानदारों को बर्बाद कर दिया, किसानों को मार दिया, तब ओबीसी थे। जीएसटी लाए, पिछड़ों को मार दिया, तब ओबीसी थे। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अदानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया, तब ओबीसी थे। मैंने जाति जनगणना की बात की, सोने की चिड़िया की बात की, धन को बांटने की बात की, तो सिर्फ दो जात है, नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है। आप ही बात समझिए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मीडिया वाले कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ कर ले, इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। वो आस्ते आस्ते जगेगा। जब वो जगेगा, जब उसको सच्ची चोरी समझ आएगी, तब इस देश में क्रांति शुरू हो जाएगी, तूफान आ जाएगा। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं। आपका नाम क्या है? हाँ, ऋषभ। क्या ऋषभ सिंह, ऊपर आओ। आओ, ऋषभ सिंह को ऊपर लाओ। अब मैं आपको हिंदुस्तान की राजनीति, ये पूरा का पूरा ड्रामा जो चल रहा है, 1 मिनट में समझाने जा रहा हूं। ये है ऋषभ सिंह, अच्छी तरह देखो इसको, ठीक है? अब मान लो मैं ऋषभ सिंह, हम सब ऋषभ सिंह का जेब काटने जाते हैं। मान लो ये तो सिक्योरिटी वाले हैं। मान लो यहां पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे, वो ऋषभ उधर देख, उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देख, ओए वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट। पहला काम ये है। फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देखो, ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा, ठीक है? इसका नाम अदानी। वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी।
और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, भैया एक मुझे एक डंडा देना जरा, हाँ ये दो डंडा दो। और तीसरा यहां पे एक पीछे होगा वो अदानी, एक मोदी कहेगा इधर उधर देखो, और ये तीसरा यहां पे डंडा लिए खड़ा होगा, ऐसे 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 डंडा लिए खड़ा होगा। अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब। मैं काशी मंदिर गया, बात समझो आप। मैं काशी मंदिर गया, मैं शिव को मानता हूं। मैं काशी मंदिर गया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए। उसके बाद वाराणसी में सारा का सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया। लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फैलाएं। आप देख लेना, ये जो मैंने भाषण दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा, दिख नहीं सकता। ये सोशल मीडिया में फैलाओ आप, सोशल मीडिया में दिखेगा, मीडिया में नहीं दिखा। अच्छा, सोशल मीडिया को भी वो अमेरिका से कंट्रोल कर रखा है। तो ये मैं आज आपसे कहने आया था, मेरा काम 73% को हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया का धन दिलवाने का है। धन्यवाद। और धन्यवाद ऋषभ जी, नमस्कार, जय हिंद, भारत जोड़ो, जोर से भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए